वेदांत मानव देह को एक यंत्र मानता है, एक ऐसा यंत्र जिसके अंदर शरीर है यानी कि मानव देह है और एक मन है और बुद्धि भी है। बुद्धि जो है वो मन का ही एक भाग होता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आत्मा भी है। निश्चित तौर पे जो ये आत्मा है उसको शायद सभी धर्म अलग अलग तरीके से मानते हैं, अलग अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। वेदांत जो है वो ये कहता है कि आत्मा बुद्धि के माध्यम से मन को, और मन जो है इस शरीर को कंट्रोल करता है। ये जितना भी कुछ है ये सारा का सारा यांत्रिक है, यानी कि मैकेनिकल है। हमारा मन भी मैकेनिकल है। यह बात जो है भगवत गीता में लिखी हुई है। अब मैकेनिकल मन से हम किस तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल कोई भी चीज़ होगी तो वो एक तहत प्रोग्राम के अंडर ही काम करेगी, यानी कि उसका एक उद्देश्य होगा, उद्देश्य की पूर्ति करेगी। लेकिन हम जो मानव हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। और फिर जो 5 सेंसेस हैं हमारी, जैसे कि आईज है। अब आई जो है, आई एक इंस्ट्रूमेंट है। आई तब काम करती है जब उसके सामने दृश्य हो। मजे की बात एक और भी है कि दृश्य भी है, आई भी है, लेकिन अगर दिखाने वाली पावर इसके बीच में नहीं है तो वो दृश्य दिखाई नहीं देगा। ये बात हमारी दूसरी इंद्रियों पर भी लागू होती है। आपने इसका अनुभव किया है, अक्सर हम इसका अनुभव करते हैं। अक्सर हम दूसरे को बोलते हैं कि फिर से कहिए, मेरा ध्यान कहीं और था। यानी कि हमारा कान जो है वो भी उस शक्ति पर निर्भर करता है। कान इटसेल्फ जो है आवाजों को नहीं सुन सकता जब तक ध्यान रूपी शक्ति उसके बीच में नहीं हो। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान कहीं और था, जबकि आंख खुली थी। आंख खुली है, सब कुछ सही है, लेकिन ध्यान कहीं और होने की वजह से व्यक्ति देख नहीं पाता। यह वो शक्ति है जिससे हम देखते हैं। वास्तविक शक्ति देखने की यह ध्यान है। इसको मैं ध्यान शब्द यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग आम भाषा में इसको ध्यान ही बोलते हैं, ध्यान शब्द ही यूज करते हैं। लेकिन इसको मैं एक ऐसी शक्ति का, अनजान शक्ति का नाम दूंगा जिसकी मदद से हम देखते हैं, जिसकी मदद से हम सुनते हैं, जिसकी मदद से हम स्वाद चखते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें थोड़ा सा और डीप जाके सोचना होगा कि ये शक्ति क्या है और ये शक्ति कैसे काम करती है, और इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से इसको समझना होगा, मेडिटेशन से इस शक्ति को समझना होगा। तभी ये पावर हमें समझ आ पाएगी और इस पावर का हम प्रयोग कर पाएंगे।